नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और चार्ट मोजो के इस द डेली प्राइस एक्शन शो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने निफ्टी के अंदर एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी सेकेंड हाफ के अंदर। उससे पहले जैसा हमने सोचा था कि फर्स्ट हाफ में एक गैप फिल हो सकता है, कल के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। क्योंकि कल का लो जब निकला, उसके बाद एक गैप फिल का अटेम्प्ट हुआ था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में गैप फिल हो चुका था और उसके बाद हमें सेकंड हाफ में एक रिवर्सल देखने मिला ड्यू टू पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, जैसे कि अभी न्यूज़ फ्लो चल रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के कारण काफ़ी वाइल्ड स्विंग्स मिल रही है हमें मार्केट के अंदर। हमने बैंक निफ्टी का चार्ट पे भी चैनल ड्रॉ किया था और हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस लाइन था, फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन हमारा, वहाँ से ही बैंक निफ्टी ने एक अच्छा टर्न किया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो हमें ये चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हमें अपना आरआर फेवरेबल रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने यही बात की थी कि हमें आरआर अगर हमारे साइड हो तभी हमें ट्रेड लेनी चाहिए। तो जब बैंक निफ्टी आज नीचे था, तो वहाँ पे काफ़ी छोटे से रिस्क पे काफ़ी अच्छा ट्रेड सेटअप था। तो अभी हम सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, यही चार्ट हमने कल देखा था और कल यहाँ पे एक गैप फिल होने की पॉसिबिलिटी थी, ये हम डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे एक अच्छा आरआर हमें मिला। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, अराउंड दैट लेवल बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया एंड देन इट गिव अ रिवर्सल। तो अब हमें कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए प्रीवियस डे का हाई क्लियर होने के बाद ही अपसाइड का एक ट्रेड लेना चाहिए। अब जो प्रीवियस हाई है, यही प्रीवियस टू डेज का हाई है ऑलमोस्ट। वो आता है 36,660 600 के लेवल का। एक बार ये निकल जाए, उसके बाद हमें गैप फिल होते हुए दिखाई देगा ऑन बैंक निफ्टी चार्ट। अगर किसी ने ऑलरेडी ट्रेड लिया है आज के डिप में, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर किसी का व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है, तो डेफ़िनेटली हम इसे होल्ड कर सकते हैं और हमें जो बड़े टारगेट दिखते हैं चार्ट पे, वो 39,900 के हैं, जो कि इसका आगे वाला रेजिस्टेंस लेवल है। ओके। निफ्टी के चार्ट पे एक बार अपडेट ले लेते हैं। निफ्टी के चार्ट पे निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना गैप फिल किया था, थोड़े पॉइंट्स से रह गया, अराउंड 20 पॉइंट्स। बट क्योंकि मैं एक बार इसका स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ। कल हमने यही डिस्कस किया था, अगर इसके सपोर्ट के नीचे जाएगा तो गैप फिल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। तो इस सपोर्ट के नीचे ही खुला, देन ऑलमोस्ट इसका गैप फिल हुआ यहाँ पे एंड देन वी गॉट अ रिवर्सल। अब फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, आज 2 दिन का जो हाई था, प्रीवियस 2 डेज़ सेम जो हमें बैंक निफ्टी में देखने मिला। तो निफ्टी का जो लेवल निकल के आता है 17,350 निकल के आता है। एक बार मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा, तो हमें ये देखने मिलेगा कि बुल्स की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है और उस वजह से हम जो अपना टारगेट 17,800 लेके चल रहे थे, वहाँ तक की जर्नी इसकी फिर से रिज़्यूम हो जाएगी। एक बार हम ऑयल पे भी अब अपडेट ले लेते हैं। तो हमने ब्रेंट में देखा, ब्रेंट ने काफ़ी अच्छा एक रिट्रेसमेंट लिया है अपने ट्रेंड लाइन से और अराउंड 0.5 टू 0.618 का जो रिवर्सल ज़ोन है, वहाँ से अब ब्रेंट एक रिवर्सल के लिए ट्राई कर रहा है। ये हमारा एक 120 का लेवल था, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर 120 के लेवल के ऊपर निकले तो हम थोड़ा कॉशियस हो जाएँगे। तो फिलहाल तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है चार्ट पे और ये अगर ट्रेंड में बदलता है आगे, तो देन इट विल बी वेरी गुड फॉर द इक्विटी मार्केट। नाउ लेट्स टेक अ व्यू ऑन द स्टॉक्स। ठीक है, अब हम स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला स्टॉक जो है वो है सुंदरम फास्टनर। अगर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये पैटर्न बना रखा है। यहाँ पे हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने मिल रहा है। इसका जो ब्रेकआउट है वो हमें आज के कैंडल के हाई के ऊपर मिलेगा और उसके बाद वन कैन एक्सपेक्ट अ गुड अप मूव इन।
इसके अंदर हमें स्टॉप लॉस जो रहेगा, वो हमें इस कैंडल का लगाना पड़ेगा, दैट्स कम अराउंड 5 850 858 लेवल, और जो टारगेट है वो इसकी लेंथ होगी। तो ये हमने ऊपर प्लॉट कर दिया है इसे। अब इसका जो टारगेट आता है वो है अराउंड 1100। नाउ वी विल मूव ऑन अ नेक्स्ट स्टॉक व्हिच इज़ रेमंड। ओके, तो ये है रेमंड का चार्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इस चार्ट को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है और ये अब एक ब्रेकआउट देने वाला है। ओके, अगर हम कुछ इस तरीके से देखें, हमें कल के सेशन में ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है। ओके, और एक मैं और एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, आप इसे एक चैनल बोल सकते हो और एन ब्रॉडनिंग राइट एंगल डिसेंडिंग वेज भी बोल सकते हो, अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पकड़ेंगे तो। अगर हमें ये काउंटर आज के कैंडल के हाई के ऊपर जाता हुआ दिखे इन द स्टार्ट ऑफ द डे विद गुड वॉल्यूम, तो हम इसके अंदर एक प्रिएम्प्टिव ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें हमें सिर्फ एक ओवरहेड रेजिस्टेंस जो है अराउंड 820 लेवल का, उसका एक ध्यान रखना है। इसके जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो ऑलमोस्ट उसके लेंथ के निकल के आएंगे। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप खुद लगा के देखें वो चीज़। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आज के कैंडल का लो। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा सेटअप्स है, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपने सेटअप के हिसाब से इन सब में ट्रेड लें। तो अब हम अपने नेक्स्ट काउंटर की ओर बढ़ते हैं, जो है महिंद्रा हॉलिडेज़। चार्ट देखते ही हमें एक चीज़ दिखाई देनी चाहिए, वो है ये चेंज ऑफ पोलैरिटी जो दूसरी बार प्ले आउट कर रही है। पहले ये रेजिस्टेंस था, देन सपोर्ट था। ओके, ये एक सेट हो गया इसका। वापस से ये अब हमें ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर हमें सेम जो आज का कैंडल बना है, उसका हाई का वेट करना है। अगर हमें 238 निकलते हुए दिखाई दे, तो इसके अंदर जो स्टॉप लॉस आता है, वो आता है डे के इस आज के कैंडल का डे लो का एसएल। और जो टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं इसमें इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल, वन कैन टेक अ टारगेट ऑफ अप टू प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन, दैट इज 260। अच्छा, अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो टारगेट निकालते हैं वो प्योर पैटर्न बेस्ड टारगेट होते हैं। दीज आर ऑल द स्टैटिस्टिकल ड्रिवन टारगेट। अब हम हमारे नेक्स्ट काउंटर की ओर बढ़ते हैं, जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज गुड फॉर इंट्राडे। इसमें पोजिशनल भी कर सकते हैं, बट ये इंट्राडे का फोकस से हम इसके ऊपर एक इनवर्स एचएनएस पैटर्न मिला है। आप देख सकते हैं ये आर्ली चार्ट है और ये है इसकी नेकलाइन। मैं इस पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो अराउंड 1210 का लेवल जब निकलेगा इस काउंटर के अंदर, तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम दिखाई देगा। और इसके जो टारगेट्स होते हैं वो होते हैं हेड का डिस्टेंस विद द रिस्पेक्ट टू नेकलाइन। तो नेकलाइन से हेड का जो डिस्टेंस होगा, हमें उतना टारगेट प्लॉट करना है यहाँ पे। ओके, तो ये एक इंटरडे फोकस्ड प्ले है। नेक्स्ट हमारा काउंटर है वो है नौकरी। ओके, अब अगर नौकरी का चार्ट देखें, मैं इसको एक बार डेली कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है। एक बार मैं इसको क्लोन कर देता हूँ, वी विल जस्ट क्लोन दिस लाइन। तो नौकरी अगर हम देखें तो एक फॉलिंग चैनल में डिक्लाइन कर रहा था। ओके, और इसका थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट देखें, आप देख सकते हो नौकरी काफ़ी अच्छे वन वन मूव अपसाइड दे रहा था। ओके, मैं एक बार वीकली चार्ट कर लेता हूँ तो हमें डायरेक्शन और अच्छे से पता चल जाएगा। सी दिस वाज द चार्ट ऑफ नौकरी। नाउ जब इसने काफ़ी एक अच्छा रनअप दिया था आफ्टर अक्टूबर, एवरी आईटी कंपनी हैव स्टार्टेड फॉलिंग, तो ये भी उसी मंदी में गिरा। अब हमें एक चीज़ देखनी चाहिए, जो है इसका सपोर्ट लेवल। आप देख सकते हो कि ये स्टॉक ने अराउंड 4200 के लेवल पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है। तो अगर हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर काउंटर ट्रेड होता हुआ जैसे ही दिखाई दे,
तो वहाँ पे हमें इस टारगेट का ब्रेकआउट अचीव होते हुए दिखाई देगा। फॉलिंग चैनल के जो टारगेट्स आते हैं, वो सिंपल चैनल की लेंथ आती है। मैं एक बार इसको डेली कर देता हूँ वापस से। अब देख सकते हो ये है हमारा पैटर्न। इस पैटर्न के जो टारगेट आते हैं, वो आते हैं चैनल का डिस्टेंस, और उसको हमें सिंपली जो लेवल से ब्रेकआउट अचीव होता है ऑन दिस चार्ट पैटर्न, वहाँ पे हमें प्लॉट करना है। तो ऑलमोस्ट इसके टारगेट आते हैं 5750 टू 5800 लेवल के। इसके अंदर रिस्क कम होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये एक अच्छे से साइडवेज जोन में कंसोलिडेट कर चुका है। अगर हमें ये काउंटर कल अपनी रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करता हुआ मिले, तो वहाँ पे इंटरडे एज वेल एज पोजिशनल इसके अंदर सेटअप आप बना सकते हैं। स्टॉप लॉस वो होगा जो आज का कैंडल का लो या कल जैसे ही प्राइस इस फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिले, उसके बाद हम उसमें एक पोजिशनल एज वेल एज इंटरडे सेटअप बना सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट काउंटर की ओर चलते हैं, वो है बिरला सॉफ्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है इस स्टॉक के अंदर, वहाँ से स्टॉक ने रिवर्स किया है। अगर हम इसको ज़ोन देखें, तो स्टॉक ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ये इसका डिमांड ज़ोन है, जो हमने नीचे ब्लू लाइन में प्लॉट किया है। अब हमें इसके अंदर क्या देख सकते हैं, एक इन्वर्स एचएनएस पैटर्न, ओके, जिसका नेक लाइन है 470 का लेवल। ओके, मैं इधर प्लॉट कर देता हूँ सीधे। दिस इज द नेक लाइन। इफ यू आर डूइंग इंटरडे ट्रेडिंग इन दिस काउंटर, देन वन नीड टू बी केयरफुल ऑफ दिस ओवरहेड रेजिस्टेंस जो है 488 490 के लेवल का। ये निकलता हुआ दिखाई दिया, तो इंट्राडे के अंदर भी थोड़े टारगेट एक्सटेंड हो सकते हैं, बट ये जो काउंटर है इसके अंदर आप पोजिशनल भी ट्रेड ले सकते हैं। ओके, इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल बोथ कैन बी वर्केबल वंस द नेकलाइन इज टेकन आउट। इस पर्टिकुलर पैटर्न का जो टारगेट होता है, वो इसका नेकलाइन से हेड का डिस्टेंस होता है। मैंने पहले भी बताया एक पीछे वाले काउंटर के अंदर। और जो स्टॉप लॉस होगा, वो रहेगा आज के कैंडल का लो। तो ये थे हमारे 6 काउंटर जिसमें हम वॉच करेंगे फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। इसमें से हमने सारे ब्रेकआउट सून काउंटर लिए हैं। अब हम थोड़ा एग्रेसिव जा सकते हैं और ये आशा कर सकते हैं कि गैप फिल हो जाए ऑन बैंक निफ्टी। इफ एनीथिंग बैड न्यूज़ फ्लो व्हिच कम्स इन द मार्केट, ठीक है, ओवरनाइट, तो हो सकता है स्टॉक्स थोड़े नीचे खुले, तो हम ये सारे स्टॉक्स के अंदर इनका जो आज का हाई है, वो लेवल क्रॉस होने के बाद ही अपना ट्रेड सेटअप करेंगे। सो आई होप आपको आज का हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। टिल देन, टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।